वेलकम टू माय चैनल। जीवन के अधिकांश दुखों की जड़ में विचारों, संपत्तियों, रिश्तों और यहाँ तक कि आपकी अपनी पहचान के प्रति आसक्ति है। जीवन के आरंभ से ही आप अपने स्वामित्व और अधिकार की गहरी भावना विकसित करना शुरू कर देते हैं कि ये चीज़ मेरी है, इस चीज़ पर मेरा अधिकार है, मैं यहाँ का स्वामी हूँ। अक्सर इसे महसूस किए बिना ही आप अपने आत्मबोध को उन चीजों के इर्द गिर्द बुन लेते हैं जो स्वाभाविक रूप से अस्थायी होती हैं। भौतिक जगत संपूर्ण अस्थायी ही होता है, यहाँ तक कि मानव भी अस्थायी है और जिनका कभी भी हमेशा के लिए यहाँ टिकना नहीं है। ये आसक्ति एक भ्रम पैदा करती है और आपको ये विश्वास दिलाती है कि खुशी इन चीजों की स्थिरता से जुड़ी हुई है, उसी में शांति प्राप्त होती है। फिर भी सच्चाई ये है कि सब कुछ निरंतर परिवर्तन की स्थिति में है और इस नश्वरता के भीतर ही आपकी मुक्ति की कुंजी है। अलगाव को सही मायने में समझने के लिए आपको सबसे पहले दुख की प्रकृति को पहचानना होगा। दुख आपकी अपेक्षाओं और परिवर्तन की वास्तविकता के बीच संघर्ष से पैदा होता है और आप चीजों को पकड़कर रखते हैं, चाहे वे भौतिक संपत्ति हो, रिश्ते हो या यहाँ तक कि आत्ममूल्य के आपके अपने विचार हो। आप उम्मीद करते हैं कि वे हमेशा ऐसे ही रहेंगे या फिर आपकी इच्छा के अनुसार विकसित होते रहेंगे, लेकिन जीवन में कुछ भी अपरिवर्तित नहीं रहता है। ये प्रकृति निरंतर परिवर्तनशील है। जिन चीजों से आप जुड़े होते हैं वे या तो बदल जाती हैं या गायब हो जाती हैं और आपको नुकसान, हताशा या उदासी की भावनाओं के साथ छोड़ जाती हैं। ये पीड़ा जो हल्के असंतोष से लेकर गहरी पीड़ा तक होती है, जीवन का एक जरूरी हिस्सा ये नहीं है। हम इसको त्याग नहीं सकते। ये पीड़ा ऐसी नहीं है कि जो अपरिहार्य हो, यानी कि जिसे हम छोड़ सके। ये हमारे जीवन का हिस्सा नहीं है, बल्कि हमने खुद इसको पकड़ के रखा है। ये आपके जाने के प्रतिरोध का परिणाम है। इस क्षणभंगुर प्रकृति को स्वीकार करने की आपकी अनिच्छा, यानी कि सभी चीजों से आपका डिटैचमेंट, मतलब लगाव का खत्म हो जाना। अलगाव का मतलब अकेले या उदासीनता में रहना नहीं होता। इसके बजाय इसमें वर्तमान क्षण के साथ गहन जुड़ाव और वास्तविकता को स्वीकार करने की आवश्यकता होती है। अपेक्षाओं के भार के बिना जब आप अलग होते हैं तो आप जीवन की खुशियों, चुनौतियों या रिश्तों से दूर नहीं भागते, लेकिन आप ऐसा इस समझ के साथ करते हैं कि कुछ भी स्थायी नहीं है। आप खुद को पूरी तरह से अनुभव में डुबो देते हैं, लेकिन जब अंत आता है, जैसा कि सभी चीजों का होना ही है, तो आप जो कभी था उससे चिपके बिना उसे छोड़ देते हैं। ये रिहाई अलगाव का सार है। यही डिटैचमेंट है और इसके माध्यम से सारे दुख मिट जाते हैं। अलगाव की ओर आपकी यात्रा तब शुरू होती है जब आपको पता चलता है कि आपके लिए जो कुछ भी प्रिय है वो सब कुछ अस्थायी है। जो पैसा आप जमा करते हैं, प्यार आप अनुभव करते हैं, यहाँ तक कि आपका भौतिक शरीर भी एक दिन बदल जाएगा या गायब हो जाएगा। पहले तो ये सत्य भारी लग सकता है, लेकिन ये एक शक्तिशाली सबक प्रदान करता है। जीवन में एकमात्र स्थायी परिवर्तन है। जितना अधिक आप इसका विरोध करते हैं, उतना ही आप कहीं और जहां लगाव सबसे अधिक पीड़ा को जन्म देता है। आप स्वयं को दूसरों में इस उम्मीद से निवेश करते हैं कि वे आपको पूरा करेंगे या अपरिवर्तित रहेंगे, आपके साथ हमेशा बने रहेंगे। लेकिन लोगों की तरह सभी चीजें विकसित होती हैं। जब आपकी अपेक्षाएं पूरी नहीं होती तो निराशा उत्पन्न होती है और ये निराशा पीड़ा की ओर ले जाती है। हालांकि जब आप अलग हो जाते हैं तब भी आप एक दूसरे व्यक्ति की सख्त जरूरत के बिना गहराई से प्यार कर सकते हैं। अपनी अपेक्षाओं के अनुरूप ढलने से अलगाव आपको दूसरों के साथ वर्तमान क्षण में रहने की और उस क्षण की सराहना करने की अनुमति देता है।
बिना इस चिंता के कि आगे क्या हो सकता है या जो है उसे चिपके रहने से ये आपको बिना किसी शर्त के, बिना किसी अधिकार के और बिना किसी नुकसान के, डर के प्यार करने के लिए स्वतंत्र करता है। डिटैचमेंट आपकी आंतरिक दुनिया पर भी लागू होता है। आप अपने विचारों, विश्वासों और स्वयं के प्रति जो लगाव बनाते हैं, आप अक्सर अपने बारे में जो कहानियां सुनाते हैं, उनके द्वारा स्वयं को परिभाषित करें। अपनी उपलब्धियों और असफलताओं और अपनी कथित शक्तियों और कमजोरियों के द्वारा। लेकिन ये दोनों अस्थायी हैं। जैसे भौतिक चीजें आती जाती रहती हैं, वैसे ही आपके अपने बारे में विचार भी आते जाते रहते हैं। वो भी एक जैसे नहीं रहते। एक निश्चित पहचान से चिपके रहने से आंतरिक संघर्ष उत्पन्न होता है, क्योंकि आप हमेशा बदल रहे हैं। फिर भी कठोर आत्म छवि के प्रति आपका लगाव इस प्राकृतिक विकास का प्रतिरोध करता है और स्वयं से आपकी डिटैचमेंट, आपका अलगाव, इसका अर्थ होता है कि स्वयं को विकसित होने देना, पहचान की नश्वरता को अपनाना कि ये शरीर एक दिन जाना है। हमें शरीर को, इन समस्त चीजों को छोड़ना होगा और निरंतर विकास के लिए खुला रहना, जो होता है होने देना। अतीत की गलतियों या भविष्य की चिंताओं के बोझ के बिना जीवन में आगे बढ़े और ये आपको जीवन को उस तरह से अनुभव करने की अनुमति देता है जैसा आप चाहते हैं, और इस स्वीकृति में दुख कम हो जाता है। बुद्ध ने सिखाया था कि आसक्ति सभी दुखों की जड़ है और दुख पर काबू पाने के लिए आपको अलग होना सीखना चाहिए। इसका मतलब है कि सब कुछ छोड़ देना नहीं, बल्कि इस सच्चाई को अपनाना कि सब कुछ परिवर्तन के अधीन है, सब कुछ नाशवान है और आपकी खुशी बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं रहनी चाहिए। डिटैचमेंट डर को विशेष रूप से नुकसान के डर के लिए एक शक्तिशाली मार्ग प्रदान करती है, जो आपके दुख को काफी हद तक बढ़ाता है। डर आसक्ति से उत्पन्न होता है। किसी भी प्रियजन को खोने का डर, धन या स्वास्थ्य, यहां तक कि मृत्यु के डर को खोने का डर, ये सभी भय आपकी उन चीजों के प्रति आसक्ति से पैदा होते हैं जो अस्थायी होती हैं। लेकिन एक बार जब आप हर चीज की अस्थायीता को पूरी तरह से समझ लेते हैं और इसे स्वीकार कर लेते हैं, तो डर खत्म हो जाता है और ये धारणा कि आप एक निश्चित पहचान वाले अलग व्यक्ति हैं। लेकिन जब आप स्वयं से अलग हो जाते हैं तो आपको पता चलता है कि आप किसी ऐसी चीज का हिस्सा हैं जो कहीं अधिक महान है। शाश्वत मृत्यु एक अंत नहीं, बल्कि एक संक्रमण है, परिवर्तन के अंतहीन चक्र की निरंतरता है। जब आप मृत्यु के भय पर अपना आक्रमण छोड़ देते हैं तो आप जीवन के भय को भी छोड़ देते हैं। आप ये जानते हुए पूरी तरह से जीने के लिए स्वतंत्र हैं कि हर पल कीमती है, इसलिए नहीं कि यह स्थायी है, बल्कि इसलिए कि ये क्षणभंगुर है, ये नाशवान है। अलगाव की या डिटैचमेंट की सुंदरता ये है कि ये मांग नहीं करता कि आप संसार का त्याग करें। आप सभी जीवन के सुखों का आनंद ले सकते हैं, गहरे संबंध भी बना सकते हैं और अपने जुनून का पीछा कर सकते हैं, अपने शौक पूरे कर सकते हैं। लेकिन आप ऐसा इस समझ के साथ करते हैं कि इनमें से कोई भी चीज आपकी खुशी को परिभाषित नहीं करती। आप कोई किसी भी चीज पर इतने निर्भर नहीं रहते कि किसी के बिना आपको दुख हो, आपको पीड़ा हो, किसी का अभाव महसूस हो। आप उन्हें खोने के डर के बिना पूरी तरह से उनका आनंद लेने के लिए स्वतंत्र हैं। और जब वे अनिवार्य रूप से बदल जाते हैं या गुजर जाते हैं तो आप उन्हें बिना पीड़ित हुए जाने देने के लिए स्वतंत्र हैं। यह वैराग्य का विरोधाभास है। जाने से आप जीने के लिए सब कुछ प्राप्त करते हैं। वैराग्य सच्ची स्वतंत्रता के साथ जीना है। यह भय से पीड़ित होने और नियंत्रण के भ्रम से स्वतंत्रता है। यह बिना किसी शर्त के प्यार करने की स्वतंत्रता है। जीवन को पूरी तरह से अपनाने और अनुग्रह के साथ बदलाव को स्वीकार करने की स्वतंत्रता है। एक बार जब आप अलग होना सीख जाते हैं तो आप जीवन के प्रवाह में कदम रखते हैं और उस प्रवाह में आपको
शांति मिलती है, सिर्फ शांति। आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए। थैंक्स टू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियोज अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।